हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जो कि साइटोप्लाज्म के द्वारा जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई भी जीन्स इनहेरिट हो रहा हो तो उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नामों से जो है ये जाना जाता है, जैसे मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब यह है केवल माता के द्वारा ही जो है, माता के साइटोप्लाज्म के द्वारा ही जो है इनहेरिट हो जीन्स, उसको मैटरनल इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि यह जो है मेंडल के रूल्स को जो है फॉलो नहीं करता है, यानी कि मियोसिस जो होता है वो मेंडेलियन सेग्रीगेशन के बेस्ड पर नहीं होता है। अब इसका जो है एक दूसरा नाम भी है एक्स्ट्रा सेलुलर इनहेरिटेंस। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि किसी भी सेल में जो है न्यूक्लियस में डीएनए के साथ साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी जो है खुद का डीएनए होता है। इसी वजह से उनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि वह जो है सारा का सारा जो उनका क्लोरोप्लास्ट का या माइटोकॉन्ड्रिया का जो न्यूक्लियस होता है वह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहता है। कुछ फंक्शंस के लिए जो है वह न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट रहता है, न्यूक्लियर के जीन्स पर डिपेंडेंट रहता है। इस वजह से उसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, किसी भी नाम से जो है आपके लिए जो है ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव्स में या शॉर्ट नोट में जो है यह पूछा जाता है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या इसको कहा क्या जाए। इसको जो है सबसे पहले जो दिया गया था, सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था, वह कार्ल कोरेंस के द्वारा जो है एक्सप्लेन किया गया था। रेसिप्रोकल क्रॉस जब उन्होंने किया था तब। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब यह है जैसे कि ए, अगर मान लीजिए रेसिप्रोकल क्रॉस क्या, जैसे कि नॉर्मल यहाँ पर फीमेल है जबकि डिजीज जो है वह मेल है, यानी कि मेल के अंदर जो भी है उसमें डिजीज पाया जा रहा है जबकि फीमेल वाला नॉर्मल है। तो उन्होंने देखा कि सभी प्रोजेनी या कि जो ऑफ स्प्रिंग हुए या जो बेबी हुए वह नॉर्मल थे, जबकि उन्होंने जब सेकेंड क्रॉस कराया तो उसमें क्या था कि जो डिजीज था वह फीमेल था जबकि मेल जो था वह नॉर्मल था। तो उन्होंने पाया कि सभी में जो है डिजीज पाई गई जो भी बेबी हुए। जब इन्होंने इसके क्रॉस को जो है रेसिप्रोकल, मतलब कि यहाँ पर देखिए फीमेल क्या था, नॉर्मल था, और यहाँ पर क्या कर दिया ना, फीमेल को डिजीज कर दिया, जबकि मेल को नॉर्मल कर दिया, यहाँ पर फीमेल को नॉर्मल किया। तो जो इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। यहाँ पर देखिए फीमेल नॉर्मल है जबकि यहाँ पर फीमेल डिजीज है, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं, यानी कि अदला बदली करना। तो इन्होंने जब अदला बदली किया तो इन्होंने देखा कि जो कि फीमेल में जो कैरेक्टर हैं वही जो है प्रोजेनी में आ रहे हैं। तो इसी के बेसिस पर रेसिप्रोकल क्रॉस इसी को कहते हैं। इसी के बेसिस पर कार्ल कोरेंस ने जो है सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था, और इसको जो है ऑर्गेनिल जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, या कह सकते हैं ऑर्गेनिल का जेनेटिक मटेरियल का इनहेरिटेंस। ऑर्गेनिल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनिल्स है, और इसी वजह से इसको और ये पाए कहां पर जाते हैं, सेल ऑर्गेनिल साइटोप्लाज्म में। इस वजह से इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इसमें जो है जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसमें कोई भी न्यूक्लियर जीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब न्यूक्लियर जीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसी वजह से इसको नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहा गया है। अब ये जो है न्यूक्लियर के जीन जो रूल फॉलो करते हैं इनहेरिटेंस के लिए, वह कोई भी रूल जो है यह साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ऐसे कोई भी रूल जो है वह फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर जो है मियोसिस बेस्ड मेंडेलियन सेग्रीगेशन को नहीं देखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल अगर फिर से कर देंगे तो फिर से रिजल्ट जो है वह अलग अलग दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर क्या देखने को मिला है, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस को जो है
वह देखने को मिला है। यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस का मतलब कि मैटरनल इनहेरिटेंस, जो माता में जीन है, जो माता में जो भी, अगर मदर जो है नॉर्मल है तो बेबी भी नॉर्मल होंगे, मदर अगर डिजीज है तो बेबी भी सारे डिजीज्ड होंगे। अब आइए देख लेते हैं इसको जो है एक एग्जाम्पल के उससे जो है देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये फीमेल में क्या है, न्यूक्लियस का ये जीन है, न्यूक्लियर, और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि नॉर्मल दिखाया गया। मेल में यहाँ पर डिजीज है, न्यूक्लियस है ये, मेल में माइटोकॉन्ड्रिया ये देखिए डिजीज है, डॉट जो दिख रहा है वो डिजीज है, जीन यहाँ पर म्यूटेटेड है। अब जब जो है जीन का, जैसे कि जीन्स जब अलग अलग होंगे तो यहाँ पर देखिए मैटरनल इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्म, तो मेल्स फीमेल से जो है एक न्यूक्लियस आएगा और प्लस साथ साथ में साइटोप्लाज्म इसका आएगा। तो देखिए साइटोप्लाज्म इसका नॉर्मल है, और जबकि मेल से क्या आएगा, केवल न्यूक्लियस एक आएगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं आएगा। अब दोनों का जब फ्यूज कराएंगे तो नॉर्मल, सभी नॉर्मल ऑफस्प्रिंग वाले जो है बेबी वह प्रोड्यूस्ड होंगे। अब इसी का एक जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, जैसे कि यह तो ये हो गया था, बी कर दिया जाए, और यहाँ पर जो है यह फीमेल को जो है वह नॉर्मल कर दिया जाए, जबकि फीमेल को जो है यहाँ पर म्यूटेटेड कर दिया जाए, माइटोकॉन्ड्रियल जीन म्यूटेटेड। अब क्या होगा, क्योंकि फीमेल से ही साइटोप्लाज्म आ रहा है तो ये यहाँ पर भी जो है म्यूटेटेड हो जाएगा, और यहाँ पर म्यूटेटेड होने की वजह से जब यह जो है मेल से जो है एक हाफ न्यूक्लियस आएगा, हैप्लॉइड आएगा, यहाँ से एक हैप्लॉइड आएगा, और ये म्यूटेटेड साइटोप्लाज्म है जो कि फीमेल है पाया जा रहा है, तो सारे के सारे बेबी भी जो है वह म्यूटेटेड हो जाएंगे, यानी कि डिजीज्ड हो जाएंगे, डिजीज्ड हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या इसी को जो भी नामों से जानते हैं वह अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।